नमस्कार। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस और एरिया के बाद में अब हम आते हैं सेक्टर और सेगमेंट के एरिया के ऊपर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर भी वो सर्कल का पार्ट होता है। अब जैसे अगर ये सर्कल है, इसमें अगर हम ये दो रेडियाई बना दें, तो दो रेडियाई अगर बनाएंगे तो ये आर्क और ये दो रेडियाई, इनके बीच में जो पार्ट बनेगा उसको बोलेंगे सेक्टर। तो सेक्टर किस तरह का होगा? सेक्टर के लिए अगर एक ये और एक ये, तो ये ओ ए और बी, ठीक है। तो इसमें से ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो इसमें एक आर्क रहेगी और ये दो रेडियाई होंगे, है ना। तो और अगर सेगमेंट देखें तो सेगमेंट के लिए क्या है, अगर हम ये कॉर्ड और ये आर्क ले लें तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, और ये वाला पार्ट इसको बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। अब देखिए, सेक्टर के अगर हमको फॉर्मूले चाहिए तो इसके लिए पहली चीज हमको लेंथ ऑफ आर्क मालूम होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए एक फार्मूला होगा। फिर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर हम देखें तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस दिस रेडियस आर और आर, इनको अगर ऐड कर दें देन दिस विल बिकम पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमको, चूंकि ये पार्ट है सर्कल का, अगर ये एंगल थीटा हो तो पूरा एंगल 360 हो, तो एरिया कितना बन रहा है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का पूरा एरिया है। तो अगर थीटा एंगल हो तब कितना होगा? तो हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं इसको। तो हम सबसे पहले देखें यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर, और उसके भी पहले लेंथ ऑफ आर्क। ये दोनों चीजें यूनिटरी मेथड से निकल सकती है। कैसे? देखिए, अगर ये सर्कल में सेंट्रल एंगल अगर 360 है, तो if angle at center is 360, then area of circle ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर इफ एंगल एट सेंटर इज 1 डिग्री, देन एरिया ऑफ पार्ट ऑफ सर्कल, इन दिस केस पार्ट ऑफ सर्कल, तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अगर ये एंगल बीच में थीटा बन रहा हो, तो इफ एंगल एट सेंटर इज थीटा डिग्री, देन एरिया मीन्स पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, है ना। यहां पे बीच में हम पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल
तो यहाँ पे भी पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विल बी, इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो देखिए हमने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, तो ये थीटा अपॉन 360। अगर सर्कल हो, अगर यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो इफ एंगल एट द सेंटर इज 360, देन लेंथ ऑफ आर्क मीन्स सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। फिर अगर 1 डिग्री होगा तो 2 पाई आर अपॉन 360 होगा, और अगर एंगल थीटा होगा तो लेंथ ऑफ द आर्क विल बिकम 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये देखिए 2 पाई आर और इंटू थीटा अपॉन 360 यहाँ पे भी है, इंटू थीटा अपॉन 360 यहाँ पे भी है। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का, कि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी अगर एंगल थीटा बन रहा है, इंटू थीटा अपॉन 360। ऐसे ही एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो पाई आर स्क्वायर और इंटू थीटा अपॉन 360 कर दो तो ये आ जाएगा, है ना। और अगर हमको एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, तो देखिए ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, अगर ये सेगमेंट है, इसका एरिया अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ये ट्रायंगल सबट्रैक्ट कर दें, तो ट्रायंगल का एरिया गया तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लें। तो आइए, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो 5 मिनट के अंदर, देखिए अगर ये घड़ी है, इसमें ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये अगर मिनट हैंड है, ये अगर यहां पे 12 लिखा हुआ और यहां पे 3 लिखा हुआ, तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, है ना। अगर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो यहां पे जहां पे 1 लिखा रहता है और इधर 2 लिखा रहता है, तो ईच पार्ट अगर इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, तो 90 डिवाइडेड बाय 3 मतलब ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो 5 मिनट के अंदर जो एंगल बनाता है मिनट हैंड, वो कितना बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हमको ये एरिया पूछा हुआ है, एरिया स्वेप्ट बाय दिस। अब मिनट हैंड की लेंथ 14 दी हुई है, इसका मतलब 14 क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज गिवन, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, radius is equal to 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 15 मिनट के अंदर एंगल सबटेंड होता है 90 डिग्री का, तो 5 मिनट में एंगल सबटेंडेड विल बी, सो एंगल swept or angle subtended will be equal to, this is equal to 30 डिग्री। और क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको 90 दिखता है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री हो गया. सो देयरफॉर एंगल, नॉट एंगल, एरिया of sector, this will be area of sector. area of sector फॉर्मूला हमने देखा है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, है ना. और यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू है. सो दिस विल बी 22/7 इंटू रेडियस ये दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 इंटू थीटा अपॉन 360. सो थीटा इज 30 अपॉन 360. ओके, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ 12 टाइम्स. 7 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स. 2 से ये कैंसिल हुआ 6 टाइम्स. और 2 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स और ये हुआ 11 टाइम्स. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे बचा 14 और यहाँ पे बचा 3. सो this is 14 into 11 upon 3. So this we can calculate. So this will be 14 into 4, 44, 14, and this will be 11. 11 plus 4 means 154 upon 3, right? 154 upon 3 means this will be 51 integer 1/3 square centimeter. Square centimeter, right? तो ये इसका आंसर. Now come to next. अगला, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend and a right angle at the center. Find the area corresponding to minor segment and major sector. पाई की वैल्यू यूज करनी है हमको 3.14. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये सर्कल बनाएं, इस सर्कल में एक कॉर्ड ऐसी है जो कि सर्कल का रेडियस 10 दिया हुआ है और कॉर्ड इज सबटेंडिंग ए राइट एंगल एट द सेंटर. मतलब यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, दिस इज राइट एंगल. तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 10 दिया हुआ है, तो ये 10 है, ये 10 है और यहाँ पे ये कॉर्ड बनी हुई है. ठीक है, तो कॉर्ड इज ऑल्सो गिवन. अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द corresponding माइनर सेगमेंट. देखिए यहाँ पे दो तरह के सेक्टर भी होते हैं और सेगमेंट भी होते हैं. एक होगा माइनर सेगमेंट और एक होगा मेजर सेगमेंट. ठीक है, तो माइनर सेगमेंट मतलब माइनर आर्क जो वो बनाएगी ये वाला सेगमेंट, इसको माइनर बोलेंगे. और मेजर सेगमेंट क्या होगा, सर्कल में से इस पार्ट को हटा दो तो ये जो बचा हुआ सेगमेंट होगा वो मेजर सेगमेंट होगा. और माइनर मेजर सेक्टर भी निकालना है हमको. मेजर सेक्टर देखिए ये तो है माइनर सेक्टर,
है ना। सर्कल के एरिया में से अगर हम इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला पोर्शन जो मेजर सेक्टर हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमको क्या क्या चीज दी हुई है, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 मीन्स दिस इज, हम लास्ट में पाई की वैल्यू अगर रखें तो पाई इंटू आर एस 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू थीटा मीन्स 90 अपॉन 360, इससे ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स। सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 100 upon 4. So this will cancel 25 times. So this is 25 pi square centimeter. ठीक है, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकला। अगर ये ए बी है और ये ओ है, ठीक है। अब अगर इसमें से हम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी विल बी इक्वल टू, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे चूंकि ये एंगल 90 दिया हुआ है तो अगर इसको बेस तो यह हाइट हो जाएगी, मीन्स दिस विल बी 10 इंटू 10 बेस इंटू हाइट, राइट। इससे ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, सो दिस इज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle. एरिया ऑफ सेक्टर ये है 25 पाई, मीन्स अगर हम यहाँ पे 25 इंटू 3.14 ये ले लें तो दिस विल बी 25 इंटू 3.14, 25 इंटू 4 100, 10 बचा, 25 इंटू 1 25 और 10 35, तो ये हो गया 5, 3 बचा, 25 इंटू 3 75, 75 और 3 78, so this will be 78.50, so 78.50 plus 50, no minus, not plus, because we are subtracting this area, so minus 50 means this will be equal to 28.50 square centimeter. This is the
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब हम देखें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो एरिया, this is second part, area of major sector is equal to area of circle minus area of माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 25 पाई है ना। सो दिस इज 25 पाई। तो ये 100 पाई में से 25 पाई गया तो ये हो जाएगा 75 पाई, है ना। 10 स्क्वायर मीन्स 100 में से 25 क्या, और इधर पाई की वैल्यू हम पुट कर दें तो 75 इंटू 3.14। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लें। सो देखिए, जब हमने 25 टाइम्स किया था तो ये आ रहा था 78.5 आ रहा था, है ना। और ये क्या है, 75 इज 3 इंटू 25 इंटू दिस, तो 3 और मल्टीप्लाई कर दें इसको 3 को, तो ये आ जाएगा 15, 1 बचा, 24 and this 25, 2 बचा, 21 और 2 23, तो 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दिस विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक, चलिए आगे चलें। Now next is in a circle of radius 21 centimeter, arc subtend an angle। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, देन एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये तीनों चीज़ें हमको निकालनी है। तो इन सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल द थिंग्स विच आर गिवन। तो यहाँ दिया हुआ है r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क पूछा हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क दिस इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r is 21 इंटू थीटा is 60 और अपॉन 360। इससे ये 6 टाइम्स चला गया। ठीक है, 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 22। सो लेंथ ऑफ आर्क विल बी 22 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। देन सेकेंड इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है। सो दिस इज इक्वल टू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21 इंटू थीटा अपॉन 360, मतलब 60 अपॉन 360। वापस इससे गया 6 टाइम्स, 7 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, 3 से 6 गया 2 टाइम्स, ये 2 से ये 22, ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास में क्या बचा, इधर से 11 और यहाँ से 20, 11 into 21 means this will be equal to 11 into 1, 11, 1 बचा, 22 और 1, 23, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब देखिए, अब हम फिगर बना लें यहां पे। इसमें एंगल जो सबटेंड हो रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। ये ए, बी और ये ओ 60 डिग्री है, और ये 21 रेडियस, 21 इधर रेडियस। लेकिन आप देखिए, अगर ये एंगल 60 है, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हम सपोज करें कि ये एंगल x है और ये भी x है, तो यहां से x प्लस 60, x प्लस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मीन्स 120, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये 60, ये 60, ये 60, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, a²√3/4। सो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB will be equal to, फॉर्मूला होता है a²√3/4। a² means 21 square into √3/4. 21 square is 441 into √3/4। तो अब हम ये सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle, means this is equal to
सेक्टर का एरिया ये 231 माइनस दिस इज 441 divided by 441 into root 3 upon 4. So this will be 441 into root 3 is 1.73 and upon 4, and this calculation can be done, and this will be the area.